नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। बस जुबान खुली और 3 लफ्ज निकले, तलाक तलाक तलाक, और हो गया तलाक। जिस रिश्ते को बनाने में 2 परिवार जुटे, रिश्तेदार जुड़े, दावत हुई, मेहमान शरीक हुए, वो 3 सेकंड में खत्म। सवाल ये है कि आखिर इन 3 लफ्ज में इतनी ताकत क्यों है? 3 बार तलाक बोलने भर से एक महिला की जिंदगी तबाही की दहलीज तक जा पहुंचती है। अलीगढ़ की रेहाना से लेकर सहरसा की मरियम तक की कहानी एक जैसी है, दर्द भरी। रेहाना, तलाक तलाक तलाक। अब मैं आपको तलाक दे दूंगा। शबनम, तलाक तलाक तलाक। तलाक दे दिया। मरियम, तलाक तलाक तलाक। गुस्सा में वो हमको 3 तलाक दिया। आयशा, तलाक तलाक तलाक। बस फोन में तलाक बोल दिया। और ज़ेबा, तलाक तलाक तलाक। इन मुस्लिम महिलाओं के बस नाम अलग हैं, बाकी इनकी कहानी एक जैसी है। 3 तलाक के हंटर से इनकी जिंदगी में कोहराम मचा है, रूह तक छलनी हो चुकी है। अलीगढ़ की रेहाना रोज अपने शौहर के घर जा पहुंचती हैं, ऐसे ही गेट बजाती हैं, बार बार दरवाजा खोलने को कहती हैं। 1.5 साल की बेटी किंजा को गोद में लेकर ऐसे ही अपनी आंखों से आंसू बहाती रहती है। ये 3 तलाक की शिकार है। बताती हैं, शौहर ने 10 लाख रुपए मांगे थे, घर वालों ने नहीं दिए तो घर की दहलीज पर 3 बार तलाक बोलकर 2 साल के निकाह को खत्म कर दिया। जी हाँ, इन्होंने 3 तलाक कह कि मुझे गेट से बाहर निकाल दिया और मैं यहीं खड़ी हूँ और मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। मुझसे उन्होंने 10 लाख की डिमांड रखी थी, अब मैंने मना कर दिया। उनका किसी लड़की से अफेयर है। मुझसे ये कहते थे अगर तू 10 लाख रुपए मुझे नहीं देगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। गेट बजाते बजाते सांस फूल जाती है, मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, लेकिन घर के अंदर से शौहर और उसके घर वाले बाहर नहीं आते। घर के दरवाजे पर शाह कॉटेज लिखा है, जो अलीगढ़ के हमदर्द नगर में है। सोचिए, इतने बड़े कॉटेज में रेहाना के लिए जरा सी जगह नहीं, और इतने बड़े मोहल्ले हमदर्द में सिर्फ रेहाना के मुकद्दर में दर्द ही दर्द है। रेहाना का कहना है उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इस बारे में ससुराल वाले कुछ नहीं बता रहे। लोग इकट्ठा हैं, पुलिस भी आ चुकी है, इसलिए वो खामोश हैं, वरना तो घर से बाहर आकर पिटाई भी करते थे, जैसा वो पहले कर चुके हैं। अब मैं आपको तलाक दे दूंगा। अभी मैं अब तो रेगुलरली यहाँ रोज ही आ रही हूँ, परसों भी आई, इन लोगों ने तब भी गेट बंद कर लिया। रेहाना के पति का नाम मोहम्मद शरीफ है, लेकिन शराफत कितनी है ये खुद रेहाना बता चुकी है। पुलिस ने भी काफी कोशिश की कि मामला सुलझ जाए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। इतने में कुछ समाज के ठेकेदार आ गए, जो रेहाना को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने की बात कहने लगे। इसको 2 वर्ष से तलाक 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 कहकर उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अब निश्चित रूप से कई बार वो 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रही है। थाने में गई, सब जगह उसने गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ये जो है यहाँ आई है कि मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। अभी तक वो इन लोगों का कहना है कि हमने तलाक दे दिया। इसी बात पे छानबीन चल रही है। अभी लोग दोनों पक्षों को बैठा के बातचीत कर लेते हैं। रेहाना अकेली नहीं है, कई और मुस्लिम महिलाएं हैं जो जरा सी बात पर 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दी गई। ऐसी महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से कुछ उम्मीद जागी है कि हक मिलेगा। उधर यूपी सरकार ने भी 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं से राय शुमारी का फैसला किया है। उसके बाद सरकार अपना रुख तय करेगी। शरीयत में 3 तलाक के मायने क्या हैं? इस बारे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब खुलकर सामने आ गया है। 14-15 अप्रैल को लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे 3 तलाक के मसले को सुलझाने के लिए मीटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले ये साफ कर दिया है कि ये मुसलमानों का मजहबी मामला है। इसमें सरकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहला पहलू मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसकी तरफ मुतवज्जे है, ध्यान रखा। कलकत्ते में जो हुआ था उसमें हम थे, वहाँ मौजूद थे। उसमें लोगों ने तय किया कि हम खुद इस बुराई को समाज से मिटा देंगे। हमारी निवेदन सरकार से कि वो इंटरफेयर न करे।
हम कुछ साल 1.5 साल में इसको खत्म करेंगे। ये किसने कहा है? ये मुस्लिम परसा बोर्ड का जो एनुअल फंक्शन होता है कलकत्ते में, वहाँ ये रेजोल्यूशन पास हुआ। मामला मजहबी भी है और संवेदनशील भी, लेकिन इस बीच महिलाओं की संवेदना समझनी भी जरूरी है, जो सिर्फ 3 लफ्ज बोलते ही पराई हो जाती हैं, दरबदर हो जाती हैं, खून के आंसू रोना जिनका मुकद्दर बन जाता है। बेबस महिलाओं पर पड़ने वाले 3 तलाक के हंटर पर कानूनी अटैक जरूरी हो या ना हो, इस पर खाली बहस ना हो, बल्कि मामला सुलझना चाहिए, जिससे 3 तलाक की शिकार महिलाओं को इंसाफ मिल सके। अंशुल, न्यूज़ 24, अलीगढ़। 3 तलाक में सिर्फ और सिर्फ नुकसान मुस्लिम महिला का ही होता है, क्योंकि 3 तलाक बोलने का हक शौहर को मिला है। ऐसे में कई ऐसे बेतुके मौकों पर भी 3 तलाक का इस्तेमाल कर दिया जाता है। बस्ती की शबनम को उसका पति शराब पीकर खूब पीटता था। शबनम ने रोका तो तलाक दे दिया। इस सदमे से टूट चुकी शबनम ने मौत का रास्ता चुन लिया। तीन बार तलाक, तलाक, तलाक और रिश्ता खत्म। 3 बार तलाक, तलाक, तलाक और मोहब्बत खत्म। 3 बार तलाक, तलाक, तलाक और इंसानियत खत्म। 3 बार तलाक, तलाक, तलाक और जिंदगी खत्म। यूपी के बस्ती में 3 तलाक से तंग आकर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। शबनम इस दुनिया से चली गई और पीछे 3 तलाक का नासूर छोड़ गई। घर वालों के मुताबिक शबनम का निकाह 4 साल पहले बब्बन से हुआ था। बब्बन शबनम को शराब के नशे में खूब पीटता था। तंग आकर शबनम अपने घर आई तो बब्बन ने बोल दिया, तलाक, तलाक, तलाक। हम आकर कायदे से खिला पिला नहीं पा रहा था और लड़की हमारे पास करीबन 8 महीने से यहाँ पर पिकौरा में है। उसको जो है उसके ऊपर दबाव डालने से तो कहता है रखेंगे नहीं इसको और हमारा बच्चा दे दीजिए। तलाक हो गया तो यहाँ पर आकर के तलाक दे दिया और बच्चे को उठा ले गया। शबनम के पिता की माली हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में 2 साल के बेटे के साथ रहना मुश्किल हो रहा था। घर वालों के मुताबिक शबनम परेशान रहती थी। पति बेटे को भी ले जा चुका था। ऐसे में शबनम ने जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया, जिससे सारे दर्द से छुटकारा मिल जाए। शबनम के घर वाले इसके लिए बब्बन और उसके परिवार वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 8 महीना हो गया, 9 महीना लग रहा जी। यहाँ से हम क्वाटा पावत रहन, भेजावत रहन, वो अपन बेच खाई लेत रहा। बहुत कुछ सोच के आज वह आत्महत्या की कि अब हमार बाप गरीब आदमी कहाँ फिर हमार शादी ब्याह करी। शबनम 3 तलाक के सदमे को झेल नहीं पाई और दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लेकिन कुछ और महिलाएं हैं, वो भी 3 तलाक की शिकार हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ रही हैं। बिहार के सहरसा में मरियम रोज पुलिस थाने जाती हैं और इंसाफ की मांग करती हैं। मरियम की शादी 9 साल पहले हुई थी। शुरुआत में तो सब ठीक था, 2 बच्चे भी हुए। लेकिन 3 साल बाद पति के घर वालों ने पैसे मांगना शुरू कर दिया। दहेज न देने पर पति ने एक रोज 3 बार तलाक कह दिया। 3 तलाक दिए। गुस्सा में वो हमको 3 तलाक दिए, मारपीट करके कि जा तुमको हम छोड़ दिए, जवाब दे दिए, तलाक दे दिए, तलाक दे दिए। 3 बार बोले तलाक दे दिए। तलाक देने के बाद हम इधर आए, महिला थाना आए, तब तक वो सब कुछ लेके चले गए। तलाक के बाद मरियम को घर से निकाल दिया गया। आज मरियम अकेली है। 2 बच्चों का पेट पालने के लिए घर में झाड़ू बर्तन का काम करती है और जो वक्त मिलता है उसमें लड़ती है अपने हक की लड़ाई।
बहुत बुरा है। हम काम करते हैं चौका बर्तन का, कोई टाइम पे पैसा नहीं देते हैं। हम बीच में बच्चा को कैसे पालते हैं, दूसरे के यहाँ से खाना मांग के बच्चा को खिलाते हैं। रात भर अपने बेटा को चीनी पानी पिला के तब रखते हैं। मेरे पास दूध के लिए भी पैसा नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ कहीं से भी हमको मदद नहीं मिलता है। मरियम का कहना है उसे मारा पीटा भी गया और दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मरियम चाहती है उसके पति को सजा मिले। आज 3 तलाक दे करके आज रोड पर बाल बच्चों के साथ छोड़ दिया है भटकने के लिए। आज ये स्थिति हो गई है कि दाने दाने के लिए तरस रही है। वो महिला मेरे पास आई, हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को जो है उसके यहाँ भेज दिया है और निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे ये नियम एकदम गलत है। सोचिए, सिर्फ 3 लफ्ज ही होते हैं, 3 तलाक, लेकिन किसी की जिंदगी को इस कदर बर्बाद कर देते हैं। सवाल ये, क्या ऐसे लफ्ज को जुबान पर लाना जरूरी है जो किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तबाह कर दें? बस्ती से वसीम अहमद के साथ अमित कुमार अन्नू, न्यूज़ 24 सहरसा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।